नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। इसका नाम है अवचेतन मन और नींद का रिश्ता। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा वैज्ञानिकों द्वारा अवचेतन मन का इस्तेमाल। इसे भी आप जाके साड़ी बुक को सुन लेना, काफी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप प्रतिदिन 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं। इस तरह आप अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं। यह जीवन का अटूट नियम है। यह नियम सृष्टि में प्रत्येक जीव पर लागू होता है। यह एक देवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में ही मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं। और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है, परंतु नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका हृदय, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग लगातार काम करते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और सभी अंगों तक पहुंच जाता है। आपकी त्वचा से पसीना आता है और नाखून तथा बाल बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार आपका अवचेतन मन न कभी सोता है न ही आराम करता है। यह हमेशा सक्रिय रहता है और जीवन के लिए महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारित प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। सबसे अच्छे समाधान या जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं। हम क्यों सोते हैं? नींद के बारे में शोध करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में से एक डॉक्टर जॉन विजेलो यह दर्शाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी सक्रिय रहता है। वे कहते हैं कि हमारे सोने का प्रमुख कारण है आत्मा का बड़ा हिस्सा अमूर्तता के जरिए हमारी उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और ईश्वर के पूर्व ज्ञान का हिस्सेदार बनता है। डॉक्टर विजिलो यह भी बताते हैं, मेरे अध्ययनों के परिणामों से मेरी इस सोच को बल मिला कि नींद का कार्य सिर्फ शरीर को सामान्य कार्यों से मुक्त रखना नहीं है, बल्कि आदर्श स्वरूप में आध्यात्मिक विकास जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो नींद के दौरान शरीर करता है। प्रार्थना एक प्रकार की नींद है। आपका चेतन मन पूरे समय चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझा पाएंगे। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से नियमित रूप से दूर होना भी नींद का एक प्रकार है। अर्थात आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागे होते हैं। नींद की कमी के बुरे प्रभाव। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना सकती है। नेशनल हेल्थ फॉर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन कहते हैं, मेरा मानना है कि सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकतर लोगों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। मेडिकल शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रिया और नींद की कमी पर शोध किया है। वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा से भरे होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। सबको अधिकतम नींद की आवश्यकता है। रॉबर्ट ओ ब्रायन का लेख, शायद आपको अधिक नींद की जरूरत है। वे नींद से जुड़े इस प्रयोग के बारे में बताते हैं। वाशिंगटन के वाल्टन रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में 3 साल से किए जा रहे शोध में सैकड़ों आर्मी के जवान और आम लोग शामिल हुए हैं, जिन्हें 4 दिन तक जगाए रखा गया। इसका उनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर किस प्रकार असर पड़ा, इसे लेकर कई जांचें की गई, जिनमें कई अद्भुत बातें निकल कर आई। वे जानते थे कि थका हुआ मस्तिष्क नींद पाने के लिए इतना बेताब रहता है कि
वह किसी भी प्रकार की चीज त्याग सकता है। सामान्य से कुछ ही घंटे ज्यादा जागने पर अक्सर हम झपकियां लेना शुरू कर देते हैं। नींद की तरह ही झपकियां झपकियों में हमारी आंखें बंद होने लगती है, हृदय गति मंद हो जाती है। ये झपकियां अक्सर कुछ सेकंड की होती है। कई बार ये झपकियां विचार शून्य होती है, तो कई बार इसमें आप कुछ छवियों को सपने में देखते हैं। आप जितना अधिक लंबे समय तक जागते हैं, आपकी झपकियां की लंबाई और संख्या बढ़ती जाती है। तूफान के बीच चलते हवाई जहाज का चालक भी इन झपकियों को रोक नहीं पाता है। नींद की कमी का सबसे बुरा प्रभाव याददाश्त पर पड़ता है। प्रयोग में कई लोगों में पाया गया कि नींद की कमी के चलते वे कुछ कार्यों को करना भूल गए थे जो उनसे करने को कहे गए थे। वे मस्तिष्क में कई चीजों के बारे में एक साथ विचार नहीं कर पा रहे थे, जो वे सामान्यतः नींद पूरी होने पर आसानी से कर पाते थे। नींद से सुझाव भी मिलते हैं। लॉस एंजलिस की एक युवा महिला है जो अक्सर रेडियो पर मेरे भाषण सुना करती है। उसने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उसे वर्तमान नौकरी से दोगुनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी स्वीकार करें या नहीं। तब सोने जाने से पहले उसने इन शब्दों में प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन का रचनात्मक बुद्धिमत्ता जानती है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और यह मुझे सही निर्णय बताती है, जिससे मुझे और सभी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ कि मुझे मिलेगा। उसने सोने से पहले इस आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उसे एहसास हुआ कि उसे नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने इसे ठुकरा दिया। बाद की घटनाओं ने उसके अंदरूनी एहसास को सही साबित कर दिया, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही वो कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है, परंतु अवचेतन मन की सहज बोध की क्षमता को कंपनी के समस्याओं का एहसास था, इसलिए उसने उसे सही चेतावनी दी। आपदा से बचा। मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि अगर आप सोने जाते समय सही कर्मों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है। कई साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ पहले मुझे सुदूर पूर्व में बहुत अच्छी नौकरी का काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला था। मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए इस प्रकार से प्रार्थना की, मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और देवी विधान से सही निर्णय मुझे बताया जाता है। जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने से पहले इस आसान सी प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं चीजें दिखाई दी जो 3 साल बाद वास्तविकता में हुई। मेरे सपने में एक पुराना दोस्त मेरे पास आया और वो बोला, इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। सपने में अखबार के हेडलाइन हिंसा, उपद्रव, युद्ध और पर्ल हार्बर पर हमले की खबरों से संबंधित थी। उपरोक्त सपना पूरी तरह से मेरे अवचेतन का नाट्यकरण था, जिससे एक व्यक्ति इसका मैं सम्मान करता था उसके जरिए मुझे संदेश दिया गया। कुछ लोगों की ऐसी चेतावनी सपने में मार दे सकती है। वह व्यक्ति से यहाँ या वहां नहीं जाने को कहती है और चेतावनी कारण बताती है। आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, ये सारी बातें जानता है। अक्सर ये आपसे ऐसी आवाजें में बोलेगा जिसे आपका चेतन मन तत्काल मान लेगा। इसके बाद अक्सर आपको बाद में एहसास भी होता है कि सच में आप किसी संभावित नुकसान से बच गए हैं। मेरा अवचेतन मन एक शाश्वत अवचेतना से जुड़ा हुआ है, जो ये जानता था कि जापानी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और वो जानता था कि युद्ध कब शुरू होने वाला है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर राइन ने कई प्रमाण एकत्रित किए जो दर्शाते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई बड़ी घटनाओं को पहले ही सपने में देख लिया था। कई मौकों पर वे इसी कारण स्वयं को बचा भी पाए थे। मेरे सपने में मैं अखबार के हेडलाइंस को स्पष्ट रूप से देख पाया था, जबकि वह हेडलाइंस वास्तविकता में 3 साल बाद प्रकाशित हुई। इसमें पर्ल हार्बर की घटना भी शामिल थी। इसी सपने के कारण मैंने तुरंत अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया था। 3 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ और मुझे मिला संकेत सच हो गया। अवचेतन मन में आपका भविष्य। याद रखें, आपका भविष्य जो कि आपकी आदतन सोच का परिणाम है, यह पहले से ही आपके मन में है, बशर्ते आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल न लें। इस प्रकार देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबारों के हेडलाइंस देखी थी, जबकि ये घटनाएं उस समय तक वास्तविकता में नहीं घटी थी, परंतु लोगों की सामूहिक अवचेतना में
ये युद्ध घटित हो चुका था। आने वाले कल की सभी घटनाएं आपके अवचेतन मन में है। इसी प्रकार अगले सप्ताह और अगले महीने की भी है। उन्हें बहुत अतीन्द्रिय या पराभौतिक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया, यानी जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हो, यकीन करते हैं, यही आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य में बदलाव भी कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। आखिर इंसान जो बोएगा वही उसे काटना पड़ेगा। एक छोटी झपकी और $15,000 कमाए। कुछ वर्ष पहले मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में लेख था। वह जोन्स और लाफ्लिन स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा पिट्सबर्ग में संचालित स्टील मिल में काम करता था। उसे उसके सपने के जरिए $15,000 का फायदा हुआ था। लेख के अनुसार कई इंजीनियर एक नई मशीन में आई समस्या को ठीक नहीं कर पा रहे थे। दरअसल मिल के विभाग में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी जो बनकर निकलने वाली गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी नियंत्रित करती थी। इंजीनियरों ने इस दिशा में कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हैमरस्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा और एक नई डिजाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, परंतु कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लेटा। उस दौरान भी वह दोषपूर्ण स्विच की समस्या के बारे में सोच रहा था। झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच की आदर्श डिजाइन दिखाई दी। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिजाइन का एक स्केच बनाया। इस छोटी सी झपकी ने हैमरस्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म द्वारा किसी कर्मचारी को नवाचार के लिए दिया गया था। सबसे बड़ा पुरस्कार था। कैसे एक प्रसिद्ध प्राध्यापक ने नींद में समस्या सुलझाई। डॉक्टर H.B. हेल्परेक्ट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एथेरियन थे। वे एक अनुभव बताते हैं। एक शनिवार की शाम में कई कोशिशों के बाद भी गोमेद रत्न के 2 छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था, जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी बेबीलोन वासी की अंगूठी के होंगे। थक कर आधी रात के करीब में सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निपुण नामक जय का एक लंबा, दुबला और लंबी काया वाला पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होगी, मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीली छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लेपिस लजूली के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। वहां उसने मुझसे कहा, जिन 2 टुकड़ों को तुमने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किया है, वे अंगुली की अलग अलग अंगूठियां नहीं है, वे इकट्ठी हैं। पहली 2 अंगूठियां देवता की मूर्ति की कान की बालियां हैं और जो 2 टुकड़े तुम्हारे पास है वे उनके हिस्से हैं। अगर तुम उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जाग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। समस्या आखिर सुलझ गई। ये उदाहरण अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान को प्रदर्शित करता है, जो उनकी सभी समस्याओं के जवाब जानता था। प्रसिद्ध लेखक को अवचेतन से हल मिला। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने अपनी एक पुस्तक अक्रॉस द प्लेस में सपनों के विषय पर एक पूरा अध्याय लिखा है। वे प्रबल स्वप्न प्रदर्शी थे और उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देश देते थे। वे अपने अवचेतन से आग्रह करते थे कि सोने से पहले वो उनके लिए कहानी गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वे अपने अवचेतन को कुछ इस तरह का आदेश देते थे, मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास की कहानी दो जो लोगों को पसंद आए और लाभदायक हो। उनका अवचेतन बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता था। स्टीवेंसन कहते हैं, ये छोटे बोने, उनके अवचेतन की बुद्धि और शक्तियां मुझे टुकड़े टुकड़े में किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं। वह भी मुझे, अर्थात रचयिता को बताए बिना कि वे किस ओर जा रही है। आगे वे कहते हैं, जागते हुए भी मैं जो काम करता हूँ, जिसके बारे में चेतन रूप से जागरूक रहता हूँ, वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बोनों का हाथ साफ नजर आता है। शांति से सोए और खुशी से जागे। जब जो कोई भी अनिद्रा से पीड़ित हो तो नीचे दी गई प्रार्थना से लाभ पा सकता है। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति से और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल है, मेरे टखने शिथिल है, मेरे पेट के मांसपेशियां शिथिल है,
मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल है, मेरे हाथ शिथिल है, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल है, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से हर एक को क्षमा करता हूँ और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन के सभी वरदानों की सच्ची इच्छा करता हूँ। मैं शांति से हूँ, मैं संतुलित हूँ और स्थिर हूँ। मैं सुरक्षा और शांति से विश्वास करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने बेहतर देवी उपस्थिति का एहसास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना का भाव है। रात भर शांति मेरे साथ रहती है। सुबह में जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का एक घेरा है। मुझे किसी बुराई से डर नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ होंगे। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। निद्रा के जादुई लाभों का सारांश। नंबर 1, अगर आप चिंतित हैं कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वह सटीक समय बता दें जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए यही प्रयोग करें। आपके अवचेतन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। नंबर 2, आपका अवचेतन कभी नहीं सोता है। यह हमेशा काम करता रहता है। यह आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। सोने जाने से पहले खुद को और बाकी सबको माफ कर दें। इससे उपचार की प्रक्रिया और भी तीव्र गति से कार्य करेगी। नंबर 3, मार्गदर्शन आपको सोते समय दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रभाव भी मुक्त होते हैं, जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। नंबर 4, जब आप दिन भर की चिंताओं और परेशानियों के कारण कष्ट में हो, तो अपने दिमाग को शांत करें और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें, जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। यह आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास देगी। नंबर 5, मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए नींद बेहद आवश्यक है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, अवसाद और मानसिक विकृतियां हो सकती हैं। आपको 8 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। नंबर 6, चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। नंबर 4, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप ऊर्जा से भर जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। नंबर 8, आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहता है। कार चलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। नंबर 9, नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर होती है और उनमें संतुलन का अभाव होता है। वे चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और एकाग्रता रहित होते हैं। नंबर 10, नींद से सलाह मिलती है। सोने से पहले कहे कि आपके आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। नंबर 11, अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा रखें। ध्यान रखें कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। कई बार आपका अवचेतन मन रात को किसी स्पष्ट सपने में आपको जवाब दे देता है। आपको सपने में उसी तरह की पूर्व चेतावनी मिल सकती है जैसी इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। नंबर 12, आपका भाग्य आपके मस्तिष्क में बनता है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास है। खुद से कहे कि असीमित बुद्धिमत्ता आपका नेतृत्व कर रही है, मार्गदर्शन दे रही है और यह भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविष्य शानदार होगा। इस पर विश्वास रखें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। नंबर 13, अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या किताब लिख रहे हो या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हो, तो अपने अवचेतन मन से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपका मार्गदर्शन और निर्देशन कर रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार जरूर होंगे। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।